तो दोस्तों, टेंस के एरर की प्रैक्टिस के बाद अब हम शुरू करेंगे नाउन टॉपिक। जैसे कि आपको मेरे पीछे बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा नाउन। दोस्तों, इसका मतलब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कर दी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? नाउन टॉपिक से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन कहते किसे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से बेहतरीन तरीके से साथ वही हम शुरुआत करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के नाउन होते हैं, और उनमें विद एग्जांपल, जो भी समझेंगे विद एग्जांपल। और फिर दोस्तों उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, मतलब आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करो कि ये नाउन होता है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी जगह उनको वीडियो में ये भी बताया गया होगा कि जिस वर्ड के लास्ट में MENT हो दैट इज कॉल्ड नाउन, जिसके लास्ट में CE हो वो नाउन होता है, जिसके लास्ट में TION हो वो नाउन होता है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको वो सारे वर्ड्स लिखवा देता हूँ और उसके बाद में एग्जाम में उनमें से ना कोई वर्ड आकर के अदर कोई वर्ड आ गया, फिर क्या करोगे? तो आज चलिए इसका भी एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका कि आप एक सेकंड में पहचान लोगे कि नाउन कौन सा है सेंटेंस में, और आपको कोई वर्ड में रटने के लिए भी नहीं बोलूंगा, तब भी आप एक सेकंड में पहचान लोगे। तो अगर ऐसा तरीका हमें मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है ना हमारे लिए। इससे बेटर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन होता क्या है, कहते किसे है? तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, नाउन इट इज ए नेमिंग वर्ड। दोस्तों ये एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड क्या होता है सर? तो देखो, नेमिंग वर्ड से मेरा मतलब है नेम से बना है, यानी कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि कोई पर्सन हो, है ना, कोई प्लेस हो, या फिर कोई थिंग हो, है ना, या कोई फीलिंग हो। कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, फीलिंग हो, उसके नाम को नाउन बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज का नाम है दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी भी चीज का नाम है। एक वर्ड में मैं आपको चीजें इतने आसान वे से करके चलूंगा कि आपको रट्टाफिकेशन नाम का शब्द तो मैं आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद इसे भी भूल जाओ, बिल्कुल कुछ मत याद रखो, ये भी भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद रखो, नाम। किसी भी चीज का तो है नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम है दैट इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, यानी कि देखो नाम क्या मतलब ये मेरे से है, जैसे मान लो ये है, इसका नाम क्या है, हम इसको क्या कह के बुलाते हैं? दैट इज कॉल्ड अ मार्कर। अगर ये मार्कर है तो मार्कर एक नाउन हो गया। ठीक है, अब फैन, FN, फैन माने पंखा, तो फैन क्या है? फैन भी एक नाउन है, उसको भी हम। ठीक है, टीचर, राम, श्याम, दिल्ली, किसी जगह का नाम। ठीक है, कोई भी ऐसा नाम, कोई भी एक ऐसा किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, एक वर्ड में खत्म करो, किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो टीवी है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, कोई वॉल है, मोबाइल है, पेन है, पंखा है, स्टैंड है, कुछ भी है, एवरीथिंग नाउन। क्लियर दोस्तों? तो यहां से हमें समझ में आया नाउन, सबसे पहली बात। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब नाउन क्या है? इट इज नेमिंग वर्ड। इट इज ए नेमिंग वर्ड, ये एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड से मतलब किसी भी चीज का नाउन। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद में हम समझते हैं टाइप ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके भी, हर एक के। जैसे मान लो मैंने बोला राम, ठीक है, मैंने आपको ओरली तो बता दिया, रिटर्न में भी एक बार समझ लेते हैं। यहां पर श्याम लिख लो, ठीक है, और यहां पर आप प्लेस में कुछ भी लिख सकते हो, दिल्ली लिख लो, आप पंजाब लिख लो, है ना। अच्छा, और थिंग में आप कोई भी चीज, जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, है ना,
फीलिंग। फीलिंग में देखो क्या, फीलिंग में मतलब जैसे लव, हेट, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए इतने, उसके बाद में मूव करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों अगर मैं नाउन के बारे में बात करूं तो यहां पर नाउन, ठीक है, दो तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है, मैं आपको दो वे बताऊंगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग नाउन। यानी कि पहला तो वो जो ट्रेडिशनल वे है और एक मॉडर्न वे और है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे जैसे हमारा ओल्ड है कि नाउन जो है वो हमारे पास में प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन। दोस्तों नाउन 5 प्रकार के, 5 टाइप के हमारे पास में नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड नंबर 4 मैटीरियल नाउन। ठीक है, मैटीरियल नाउन। एंड नंबर 5 प्रॉपर हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन हियर। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, एंड द सेकंड वन कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, एंड द फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास 5, यानी कि 5 टाइप्स के हमारे नाउन होते हैं। एक तो ये हो गया कि नाउन के टाइप्स हमने यहां पर बता दिए। ठीक है दोस्तों, और सेकंड अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ नाउन, आप उसको ऐसे बताते हो, देखो जो मॉडर्न वे है। ठीक है दोस्तों, ये मॉडर्न वे है। मॉडर्न वे, ओल्ड ग्रामर में उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया था टाइप्स ऑफ नाउन को, बट मॉडर्न वे में ऐसे। यानी कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकंड अनकाउंटेबल। ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अब दोस्तों को बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इधर 5 प्रकार के होते हैं, इधर 2 टाइप्स के, तो ये कैसे? तो दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं, 2 टाइप्स में यही 5 हैं। यानी कि जैसे आप देखो, अगर हम बात करें इसकी तो कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों नाउन हमारे काउंटेबल होते हैं। वो काउंटेबल के अंदर आ गए, और अनकाउंटेबल के अंदर हमारे मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आ गए। इस तरीके से तो 5 नाउन उन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है, बस क्या है कि बताने का वे चेंज हो गया मॉडर्न वे में थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्राइब में दोनों में पढ़ने में यही है। चलिए, तो काउंटेबल में भी 2 प्रकार के नाउन आते हैं। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और दूसरा प्लूरल नाउन होता है। ठीक है भाई, काउंटेबल किसको बोलते हैं? जिसको हम काउंट कर सके, जिसको हम गिन सकें। ठीक है, मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं। ठीक है, जिसको हम गिन सकें, विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो अब वही काउंटेबल क्या है? जैसे बॉय, पेन, मार्कर, ठीक है, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। बट अनकाउंटेबल क्या हो गया? जैसे मिल्क हो गया, है ना, इसके बारे में हम यहां पर भी समझेंगे अभी।
ठीक है, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको आप टी हो गई, तो को आप इनको गिन नहीं सकते हो। सपोज अगर मैं मिल्क की बात यहाँ पर करूँ, इफ यू टॉक अबाउट द मिल्क, तो मिल्क के बारे में आप दुकान पे थोड़ी बोल सकते हो कि मुझे 3 मिल्क दे दो, मुझे 4 मिल्क दे दो, क्योंकि 1 2 3 4 में काउंट ही नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आप चाय पीते हो तो ये थोड़ी करते हो कि लो मैंने 2 चाय बनाई है, 3 चाय बनाई है, 3 कप चाय बनाई है, 2 कप, वहां पे आप कुछ ना कुछ ऐड करते हो। पेट्रोल देखो, आप पेट्रोल लेने जाते हो तो क्या बोलते हो कि 3 पेट्रोल दे दो मुझे, 4 पेट्रोल दे दो, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, वो काउंट करना इम्पॉसिबल है, और जो चीज इम्पॉसिबल काउंट करना दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, और जिसको काउंट किया जा सकता है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, मोबाइल फोन है, जिसको हम 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम इसको वन बाय वन हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये इसी के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हम सबको इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। सबसे पहला नाउन हमारा कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन, नाउन में सबसे पहला होगा हमारे पास प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो इसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इंग्लिश पे जोर देना। ठीक है, याद रखना, इंग्लिश के एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में हिंदी का कोई वर्ड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी नॉलेज के लिए अच्छा होता है, आगे के लिए अच्छा होता है। हम इंग्लिश में अच्छा बनना चाहते हैं अगर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट ऐसा नहीं है 2-4 दिन प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है कि बार बार होती रहेगी, फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसमें कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नाम हो, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नाम हो, चाहे वो नाम किसी पर्सन का हो, चाहे वो नाम किसी जगह का हो, किसी भी चीज का नाम हो एक, ठीक है, पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला राम, ठीक है, मैंने यहां पर बोल दिया राम, गीता, है ना, इंडिया, ठीक है, राम हो गया, गीता हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, पंजाब बोल दो आप, कुछ भी। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया सर, प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नेम हो, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नेम हो, पर्टिकुलर, ठीक है, नेम, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नेम हो, विशेष नेम हो। ठीक है, जैसे राम है, किसी पर्सन का अपना नाम है, तो राम उसकी आइडेंटिटी है, जो किसी भी चीज की आइडेंटिटी हमें बताता है। इंडिया, गीता, राम एक विशेष होता है उसका नाम। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे मतलब ना कि व्यक्तिवाचक तो मतलब व्यक्ति का ही नाम होगा, इंडिया भी तो लिखा है। ठीक है, इस तरीके से समझना चीजों को बड़े अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में हमारा आता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। अब देखो, कॉमन से आपको पता लग रहा होगा मतलब जो कॉमन हो, मतलब आम हो। अब देखो, कॉमन से, कॉमन नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं कि जो जिसको पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया उसी नाम से जानती है, उसी नाम से उसको बुलाती है। यानी कहने का मतलब है जो जो काफी ज्यादा संख्या में उसी नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे हमने बोला बॉय, देखना, हमने बोला बॉय, तो अब कोई भी लड़का हो सब उसको बॉय ही बोलेंगे, सब उसको बॉय यही कहेंगे, पूरे वर्ल्ड में उसको बॉय ही बोला जाएगा। चाहे एक लड़का हो, चाहे एक से ज्यादा हो, बॉय ही उसको, उनको सबको बोला जाएगा, बॉयज की सारे बॉयज हैं। तो बॉय हमारा एक कॉमन नाउन है, मतलब सभी लड़कों के लिए एक नाम कॉमन रखा गया है कि ये क्या है, बॉय है। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लड़के हैं तो क्या सभी का नाम राम होगा, नहीं। ठीक है, सभी का नाम तो राम, किसी एक का, किसी दो का, मतलब अलग अलग होगा सबका। ठीक है, तो उनके नाम अलग अलग विशेष है, उनके अपने नाम, लेकिन यहाँ पे सबका एक ही कॉमन नाम बॉय। ऐसे यहाँ पर गर्ल्स भी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा,
गर्ल बोल दो आप, गर्ल्स बोल दो, कुछ भी हो, फिर गर्ल्स मतलब प्लूरल हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है, टीचर आप बोल दो। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जरूर थोड़ी मैं ही टीचर हूँ, जितने पढ़ा रहे हैं सबके सबको क्या बोलते हैं, टीचर। तो सबके लिए वो कॉमन नाउन हो गया कि एक टीचर है। ठीक है, पेन, पेन भी तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, पेन का कोई अलग से कोई नाम थोड़ी होता है कि इसको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पेन हो गया, पेन भी क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, मार्कर क्या है, कॉमन नाउन है। तो दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, पूरी दुनिया उसको उस नाम से बुलाती है, उस नाम से वो जाने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन। दैट इज क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड। थर्ड हमारा यहां पर होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, देखो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव। ठीक है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, गैदर होना, वहां पे जहां पे गैदरिंग होती है। तो कलेक्टिव का मतलब है समूहवाचक, यानी कि जो अकेला पर्सन नहीं होता, लोगों के ग्रुप से मिलकर के बनता है। ठीक है, जो ग्रुप से मिलकर के बनता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, मेड ऑफ ग्रुप, मेड ऑफ ग्रुप, जो लोगों के ग्रुप से मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं समूहवाचक, समूह से मिलकर के बनता है, यानी कि गैदरिंग होकर के कलेक्टिव नाउन वो कहलाता है। ठीक है, अब सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है, थोड़े एग्जांपल दो। तो देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पुलिस, पुलिस हमने लिखा। अब देखो पुलिस, किसी एक व्यक्ति को आप पुलिस नहीं बोल सकते हो। मान लो एक पर्सन आपके सामने है और वो पुलिस में है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो देखो पुलिस आ रही है। वो पुलिस ऑफिसर है, वो अकेला पुलिस नहीं है। ठीक है, जब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आपस में इकट्ठे हो गए, ठीक है, आप जब थाने में जाते हो, ठीक है, तो देखते हो वहां पर कोई एक पुलिस ऑफिसर नहीं होता स्टेशन में, है ना, पुलिस स्टेशन में वहां पर काफी सारे बैठे रहते हैं, तो उन सबको मिलाकर के पुलिस बनती है। ऐसे ही आर्मी, आर्मी, नेवी, हम बोलते हैं ना आर्मी। अब क्या आर्मी में मान लो एक कोई पर्सन है वो आर्मी में है, तो आप उसको क्या बोलोगे एक अकेले पर्सन को कि ये पूरे आर्मी है, वो अकेला पर्सन पूरी आर्मी कैसे हो गया, पूरी आर्मी में तो सभी आ गए आर्मी ऑफिसर। क्लियर है, तो ये काफी सारे लोगों से मिलकर के बना है। ऐसे ही नेवी वगैरह ये भी सब हो जाएगा। ठीक है, और पीपल, पीपल भी तो हो गए, पीपल माने क्या होता है, लोग। अब लोग कोई अकेले इंसान को थोड़ी बोलोगे तो कई लोग हैं। ठीक है, जब 3 4 5 इकट्ठे होंगे तब बोलोगे ना इतने सारे लोग हैं। ठीक है, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, पीपल हो गया, ज्यूरी, ज्यूरी किसको बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं जो जजिस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मिलके बनती है ज्यूरी। जैसे कि मान लो आपने इंडियन आइडल देखते हो, ठीक है, या सारे गामा देखते हो, आप कोई भी रियलिटी शो आप देखते हो, ठीक है, तो उसमें जो जजिस जो बैठे होते हैं वो 2 या 3 बैठे होते हैं या 4 बैठे होते हैं, जो अपना डिसीजन देके सुनाते हैं कि भाई इस परफॉर्मर ने कैसे इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो वो जो ज्यूरी 3 4 लोगों से जो मिलकर के बनती है उसी को बोलते हैं ज्यूरी। ठीक है दोस्तों, अकेले पर्सन को नहीं। क्लियर है, तो ऐसे ही और मॉब हो जाएगा। मॉब बोलते हैं गुस्से वाली भीड़ को, गुस्से वाली भीड़ को मॉब कहा जाता है। ठीक है, क्राउड हो जाएगा, क्राउड माने भीड़ होता है। अब देखो मॉब और क्राउड में डिफरेंस, एक नई चीज यहां से आपको पता चलेगी, है ना सर, मॉब और क्राउड में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉब एंड क्राउड। तो देखो क्राउड होती है शांत वाली भीड़, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा बस स्टॉप पे आप जाते हो तो देयर आर मैनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ठीक है, देवर वेटिंग फॉर बस, वो बस के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो उस समय वो शांत भीड़ होती है, उसी को बोलते हैं क्राउड। बट जब दंगों वाली भीड़ होती है, गुस्से वाली भीड़ होती है, जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ठीक है, दिल्ली में बहुत जो भयंकर हिंसा हुई थी, तो ऐसी जो भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब। गुस्से वाली भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले कि हम मूव करें नंबर 4 की तरफ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओहो सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो दोस्तों मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर है ना, मॉब, क्राउड।
ठीक है, सॉरी मैंने वो देखा नहीं था, तो मॉब और क्राउड। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब मूव करते हैं नंबर 4। इफ आई टॉक अबाउट नंबर 4, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे मैटीरियल नाउन। किसके बारे में? मैटीरियल नाउन के बारे में। देखो मैटेरियल नाउन को हम डिस्कस करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो मैटर से बना होता है, जो मेटल से, ठीक है, यानी कि मेटल से बना होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? मैटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैटेरियल नाउन में, तो हमारा क्या आ जाएगा? गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, है ना यहाँ पर। अच्छा, यही नहीं, जितने भी कोई भी ऐसी जो मैटर से और बनी हो, ठीक है, जैसे हमारा मिल्क भी हो जाएगा, ठीक है, मिल्क भी हो जाएगा, हमारा टी भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो मैटर से बनी होती है, ठीक है, मैटर से या फिर, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन। ठीक है, दूध में भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी डलती है ना, जो लिक्विड भी आ जाएंगे सारे, ठीक है, ठोस भी आ जाएंगे उसमें, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? मैटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए अब नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, यानी कि फीलिंग्स वाले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बढ़िया इसका तरीका पहचानने का ये है कि देखो मैं लिख रहा हूं, विच कैन नॉट बी सीन और टचड, जिसको देखा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? महसूस, ओनली फील कर सकते हो आप। ठीक है, केवल आप फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो कितना बढ़िया तरीका पहचानने का, आपको पता लग गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पहचान लोगे। मान लीजिए मैंने बोला ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो क्या ईमानदारी को आप छू सकते हो? यू आर एबल टू टच दैट, आप इसको टच कर सकते हो? नहीं ना, जब आप इसको टच ही नहीं कर सकते तो क्या हो गया? ये फीलिंग्स हो गई एक, और क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम बात करें इसी में, लव, आप नहीं उसको छू सकते। ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी आप उसको नहीं छू सकते। ठीक है, ना आप ऑनेस्टी को छू सकते, ना आप लव को छू सकते, ना आप ब्यूटी को छू सकते, ठीक है, ना आप हेट को छू सकते, नफरत को। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ फीलिंग्स है हमारी, गुस्सा है वो हमारा, या वो हमारी हैप्पीनेस है, ठीक है, गुडनेस है, भलाई, तो कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, गुडनेस, कोई भी ऐसी चीज है जो जिसको हम छू नहीं सकते, ना हम टच कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, गुडनेस भी हमारा इसमें आ जाएगा, गुडनेस। ठीक है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा एक चीज और याद रखना, मैटेरियल, अब इसमें ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज और बता रहा हूँ कि कौन सा काउंटेबल में आता है, कौन सा अनकाउंटेबल में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। तो बताओ, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? ईमानदारी को आप गिन सकते हो क्या? मेरे पास 3 ईमानदारी है, मेरे पास 4 ईमानदारी है, नहीं गिन सकते ना। ना आप लव को गिन सकते, किसी चीज को आप इनमें से गिन नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए मैटेरियल नाउन में आओ। क्या आप मिल्क को गिन सकते हो क्या? क्या दुकान वाले के पास जाकर के आप ये बोलते हो कि मुझे 3 दूध दो? क्या बोलते हो आप? 4 दूध दे दो? नहीं, आप बोलते हो भैया मुझे 1 लीटर दे दो, ठीक है, या 1 किलो दे दो, या आप बोलते हो भैया मुझे एक दूध की थैली दे दो, डेयरी पे या कहीं पे दुकान पे आकर के। लेकिन आप सीधा ये तो नहीं बोलते ना, 1 2 3 4 में काउंट तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू काउंट दैट, जब इसको काउंट ही करने में सक्षम नहीं हो,
तो आप इसको कैसे कह सकते हो, काउंटेबल है। तो इसका मतलब हमारा मैटेरियल नाउन भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसको भी याद रखना। इसका मतलब मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कैसे हो गए, अनकाउंटेबल। और अगर मैं बात करूं कॉमन की, यानी कि पेन, मार्कर, टीचर काउंटेबल है, और कलेक्टिव लोग, आप लोगों को काउंट कर सकते हो ना, तो इसी प्रकार कॉमन और कलेक्टिव नाउन कैसे हो गए हमारे, काउंटेबल। और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो गए हमारे, अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इतना उम्मीद करता हूँ आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा चैप्टर सिर्फ शुरू हुआ है। अब मैं आपको बहुत ही मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। आप कैसे किसी सेंटेंस में एक नाउन को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, वो भी बिना रटे कि TION आता है, MENT आता है लास्ट में वर्ड के, ये सब कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। दोस्तों आइए जानते हैं अब हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। कोई भी गिवन सेंटेंस में आप कैसे नाउन को पहचानोगे, उससे पहले ठीक है, ये आपकी मैं गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर देता हूँ और इनको थोड़ा सा आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कर देता हूँ मैं। ठीक है, कि इन चीज़ों को आप आज के बाद ना रटो। देखो सबसे पहले हमें ये बोला जाता है, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने और आप देख रहे होंगे, और उसमें मोस्टली आपको यही बताया गया होगा कि MENTI तो ये नाउन होता है, CEO तो ये नाउन होता है, TION तो ये नाउन होता है। ठीक है, अरे मेरे भैया कितने करोगे, अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, देयर आर अनकाउंटेबल वर्ड्स, हमारे पास में अनकाउंटेबल हैं, आप उसको गिन भी नहीं सकते हो, इतने सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको 10-15 वर्ड्स बताने से क्या होगा, कोई मैंने आपको 15-20 बता दिए, उसके बाद उनमें से नहीं कोई हटके उनमें से अदर वर्ड आ गया एग्जाम में, फिर क्या करोगे। ये तो तुम्हारे साथ रिस्क हो गया ना, इसका मतलब हम तुम्हारे साथ रिस्क ले रहे हैं। कोई दूसरा वर्ड आ गया, फिर क्या करोगे, छोड़ के आओगे एग्जाम में क्वेश्चन। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, तो बात को समझो और एक बेहतर वे देखो, बड़े अच्छे से समझना बारीकी से। भाई हम ये बोलते हैं जिसके लास्ट में MENT हो वो नाउन होता है, क्यों होता है भाई, इस चीज को समझ लिया तो आज के बाद MENT वाले शब्द रटना बंद। देखो आपने बोला गवर्नमेंट, मूवमेंट, लास्ट में MENT आ रहा है, ये दोनों नाउन है। अब क्यों नाउन है, देखो बात को समझो। मैंने आपको इतने सारी चीजें ना बता करके कि MENT आए तो नाउन, C या तो नाउन, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई हुई है दुनिया के सारे झंझटों से दूर, कि नाउन एक नाम होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नाम होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो लोग, जो एक सरकार को चुनती है, उस सरकार को आप गवर्नमेंट बोलते हो ना, उसी सरकार का तो एक नाम है कि वो गवर्नमेंट है, तो नाम नहीं हुआ किसी चीज का, फिर क्यों रट रहे हो। मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, कोई आपने मूवमेंट करा, कोई एक्शन आपने करा, उस एक्शन का नाम है वो मूवमेंट, तो फिर क्या रटने की इसमें रिक्वायरमेंट है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, किसी भी चीज का नाम हो, जब एक बार हमने दिमाग में बैठा लिया किसी भी चीज का नाम हो, चाहे थिंग हो, प्लेस हो, कोई भी हो, इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। खत्म बात, इसके बाद में फालतू के लफ्जों में पढ़ना ही नहीं है, वरना भैया इतने वर्ड्स हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे और क्लासेस लेते लेते परेशान हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स खत्म नहीं होंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इनको खत्म कर दो एक ही जड़ में। कोई भी चीज का नाम, मूवमेंट, हम कोई एक्शन करते हैं, कोई मूव करते हैं, उसका नाम मूवमेंट। गवर्नमेंट, जो लोग जो सरकार चुनते हैं, उस सरकार का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट। जैसे पढ़ाने वाले इंसान को टीचर बोलते हैं नाम से। ठीक है, अब चलो CE क्या, एडवाइस। अब एडवाइस के बारे में देखो, आइस तो आपको पता है कोई चीज है, उसका नाम है, उसको बर्फ को, उसको हम क्या बोलते हैं, आइस। भैया एडवाइस सलाह होता है, कैसे हो गया। अब देखो, आप किसी इंसान को कुछ बताते हो, सपोज मैंने आपसे पूछा मैं अब क्या करूं, मैंने 12th पास कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कहोगे कि आप सपोज मैं आपका फ्रेंड हूं और मैंने आपसे पूछा मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो आप मुझे कुछ ना कुछ सलाह दोगे, आप कहोगे कि एक काम करो, आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर लो। तो वो जो बात आपने मुझे समझाई, वो जो एक्शन आपने करा ना, उसी का नाम है सलाह दिया आपने, उसी को तो सलाह यहाँ पर बोला गया है। तो हुआ तो किसी भी एक पर्टिकुलर बात का, किसी चीज का नाम ही। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, फिर क्यों इसको रटना, आ जाओ, आइए ना, सारे रूल की धज्जा उड़ाएंगे यार। एजुकेशन, मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन शिक्षा को बोलते हैं। भाई जो हम लोगों को पढ़ाते हैं,
क्या पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के वाली चीज का, उस पढ़ाने का नाम ही तो शिक्षा है। हम जो लोगों को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो भैया जो चीज दे रहे हैं उस चीज का नाम ही तो एजुकेशन है, शिक्षा। किस चीज का नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। नेशन क्या है, कोई राष्ट्र, कोई देश। हर एक देश को एक नाम बोला गया है। इंग्लिश में जैसे हिंदी में देश बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में उसको राष्ट्र बोलते हैं। नेशन है वो नेशन है। तो नेशन किसी देश का नाम। समझ में आ रही है मेरी बात, उसको नेशन से संबोधित हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नाउन। आगे आ जाओ, टी वाई, कम्युनिटी। कम्युनिटी बोलते हैं समुदाय। कोई भी समुदाय है, ठीक है, चाहे वो आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय हो, ठीक है, तो समुदाय को इस कैटेगरी का नाम तो है कि ये हिंदू कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, ये सिख कम्युनिटी है, कोई भी, तो उस कम्युनिटी का नाम है। उस कम्युनिटी का कुछ कोई भी नाम हो, हिंदू मुस्लिम, तो है तो एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का नाम तो है, जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी एक प्रकार का नाम ही तो हुआ जिससे हम उसको संबोधित करते हैं। तो बस नाउन। आइडेंटिटी, इसमें भी टी वाई आ रहा है, पहचान किसी की। अब देखो, कोई चीज किसी व्यक्ति की पहचान है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज है कि कोई व्यक्ति की ये पहचान है, तो जो उसकी पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी एक प्रकार का उसके लिए नाउन का ही तो काम करा कि भैया ये इस व्यक्ति की आइडेंटिटी है। जिस भी चीज से वो पहचाना जा रहा है, जिस भी चीज से वो व्यक्ति पहचाना जा रहा है, उस चीज का नाम ही तो आपने रख दिया आइडेंटिटी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति आता है आपकी गली में और वो बाइक लेके आता है, उसकी बाइक में हॉर्न लगा हुआ है, गाने बजते हैं उसमें। तो जैसे ही वो व्यक्ति आता है आपको पता लग जाता है अरे तो उसकी गाड़ी है, क्योंकि आपको पता है उसकी गाड़ी में गाने बजते हैं। तो वो उसकी आइडेंटिटी बन गई ना कि आपने दूर से पहचान ले तो क्या अरे वो व्यक्ति है। तो वो जो चीज, वो जो गाने बजा के आता है, वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। मतलब वो जो करके आता है, जो एक्शन करता है, वो जो गाने बजते हैं, उस पूरे एक्शन का नाम ही तो आइडेंटिटी हो गया कि वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। अगर वो हॉर्न नहीं बजाएगा, वो एक्शन नहीं करेगा, तो आप कैसे पहचान लोगे? क्लियर है ना? तो इस प्रकार ये भी एक नाउन बन गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी चीज और समझते हैं इसमें, ठीक है, कि कोई भी नाउन को आप सेंटेंस में कैसे पहचानोगे। सेंटेंस में एक बड़ा ही छोटा सा, बहुत छोटा रिप्लाई है और बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से जिंदगी भर की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखना, बड़ी बेहतरीन टेक्निक के साथ आपको समझाता हूँ। कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस में नाउन पहचानना हो, आपको नाउन ना पता चल रहा हो, ठीक है, तो बस एक काम करना, व्हाट का रिप्लाई कर लेना, यानी कि क्या। व्हाट माने क्या होता है? क्या। क्वेश्चन में क्या का क्वेश्चन कर लेना, उसके बदले में जो रिप्लाई मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन। खत्म बात। ठीक है, मैं ज्यादा लंबी चीजें करता ही नहीं। स्टूडेंट्स भी परेशान रटते रटते, ठीक है, टीचर भी परेशान कि कैसे उसको समझाऊं। ठीक है, स्टूडेंट्स कहते हैं हम इतनी चीजें पढ़ ली, हमने इतना 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन में इंग्लिश एक हवा बन जाती है। कहते हैं हमें किसी चीज में दिक्कत नहीं होती, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। 3 साल हो गए, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। देखो भाई, एक बात मुझे बताओ, राम इज ए गुड बॉय। क्लियर है? इससे क्या सवाल करो, इससे क्या सवाल करो कि राम क्या है? राम गुड बॉय है। तो बॉय क्या हो गया? नाउन। राम क्या है? राम बॉय, अच्छा बॉय है। ठीक है, गुड तो बॉय के बारे में विशेषता उतारना, वो तो एडजेक्टिव हो गया, वो तो अलग हो गया। जब हम पूछेंगे कि वो बॉय कैसा है, अच्छा है, वो तो तब बताया जाएगा एडजेक्टिव। अभी फिलहाल में राम क्या है? एक लड़का है। लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो तो बात की बात है। तो क्या से रिप्लाई में क्या करा? तो बॉय का जवाब मिला, राम क्या है? बॉय है। बस वो क्या हो गया? नाउन। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। क्या दी? सलाह। तो क्या हो गया? सलाह। नाउन। चलिए आगे, शी डिड नॉट गिव हिम फूड, उसने उसे क्या नहीं दिया? फूड। तो फूड क्या हो गया? नाउन। चलिए, ही गिव्स एजुकेशन टू मैनी स्टूडेंट्स, वो एजुकेशन देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो क्या देता है? एजुकेशन। तो क्या हो गया? नाउन। अच्छा, ठीक है, हालांकि ये भी स्टूडेंट्स वगैरह भी नाउन है, ठीक है, लेकिन दोस्तों सारे रिलेट उसी चीज से करेंगे। इसको डिटेल में हम बहुत और थोड़ी बाद में समझेंगे। ठीक है, बस बिल्कुल एक बड़ी अच्छी चीज दिमाग में रखना, कभी भी नाउन आपको पता ना चल पा रहा हो, ठीक है,
इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको व्हाट का क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, उसके बदले में जो रिप्लाई मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ नाउन। आपकी समस्या खत्म जड़ से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि आपके साथ ही सहपाठी भी इसकी हेल्प ले सकें और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकें और इंग्लिश में बेहतर स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।